दुबई का ऐसा काला और घिनौना सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, आलीशान बंगले, महंगी महंगी गाड़ियां और लग्जरी लाइफ का ख्याल आता है। आपने सोशल मीडिया पर दुबई की कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है कि दुबई में हर कोई अमीर है और इंसान खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय करता है। लोगों के पास पैसा और सोने की कोई कमी नहीं और लोगों के घरों में टॉयलेट भी सोने के बने हुए हैं। और कई वीडियोस में सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही दिखाई जाती हैं और असल में ये दुबई का पूरा सच नहीं। दुबई की असली सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स है। दुबई में ऐसे गंदे काम होते हैं कि सुनकर आपके चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा। दुबई के काले करतूत जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दुबई की चांद बड़ी वीडियोस देखकर हर किसी के मन में ये ख्याल आता है क्यों न दुबई जाकर बसा जाए। हर साल हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी दुबई जाते हैं। गुज़श्ता 5 बरसों में दुबई ने बहुत तरक्की की। इस तरक्की में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश की लेबर का अहम किरदार रहा है। हज़ारों लाखों की तादाद में इन मुल्कों से मज़दूरों को दुबई ले जाया गया और वहां ले जाकर गधा मजदूरी के काम में लगा दिया गया और मज़दूरों को लालच दिया गया कि वो 1.5 से 2 लाख आराम से कमा लेंगे और पैसों के लालच में लेबर लोग दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। पहले तो एजेंट वीज़ा और पासपोर्ट की मद में और टिकट के 3 से 4 लाख वसूल कर लेते हैं और इसके बाद जब ये दुबई पहुंचते हैं तो इनकी ज़िंदगी का बुरा सफ़र शुरू हो जाता है। वहां पहुंचते ही सब लोगों के पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए जाते हैं। शुरू में 2-3 महीने की ट्रेनिंग के नाम पर कोई सैलरी नहीं दी जाती। सख्त धूप में 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है और रहने के लिए शहर से बाहर कई किलोमीटर दूर लेबर कैंप्स में जगह दी जाती है और जहां एक कमरे में 10 से 15 बंदों को ठहराया जाता है, जबकि इसकी गुंजाइश 4 से 5 लोगों की होती है। पूरे कमरे में सिर्फ एक पंखा लगा होता है और खाने के लिए रूखा सूखा दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लेबर चाहते हुए भी अपने घरों को वापस नहीं जा सकती। जो पैसा खर्च करके दुबई पहुंचे होते हैं इनको पूरा करना लाजमी होता है। बहुत से लोग इसे अपनी ज़मीन बेचकर या गिरवी रखकर दुबई पहुंचते हैं। पासपोर्ट ना होने की वजह से उन ममालिक की एम्बेसी भी इन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाती। पिछले 7 सालों से कई पाकिस्तानियों की दुबई में मौत हो चुकी है। रोज़ाना 1 से 2 पाकिस्तानी दुबई में मर जाते हैं। ना सिर्फ मर्दों बल्कि औरतों को भी डोमेस्टिक वर्कर्स के बहाने दुबई ले जाया जाता है, जहां घरों में इनसे 24 घंटे काम करवाया जाता है और साथ ही इनको वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता है। यानी अगर कोई लड़की इससे इनकार करती है तो इसे मार दिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है। दुबई में बेशर्मी कानूनी तौर पर गलत है और ऐसा दुनिया को बताया जाता है। सच तो यह है कि जितनी बेशर्मी दुबई में होती है आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। शाम ढलते ही यहाँ की रातें रंगीन होना शुरू हो जाती हैं। शेखों को रोज़ाना अपनी हवस पूरी करने के लिए नई नई लड़कियों की ज़रूरत होती है। एस्कॉर्ट सर्विस के ज़रिए दुनिया भर के अलग अलग कोनों से लड़कियों को लाया जाता है। शराब के नशे में चूर होकर शेख इन लड़कियों के साथ जो करना चाहें करते हैं। इसके बदले में वो पैसा देकर इनकी ज़ुबान बंद कर देते हैं। कई बॉलीवुड एक्टर्स की भी डिमांड भी दुबई के शेख करते हैं। एक रात के लिए कई लाखों करोड़ों लुटाने के लिए तैयार होते हैं। दुबई की जेलों में इंसानों को इंसान समझा ही नहीं जाता। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। छोटे छोटे पराखनों में 15 से 20 कैदियों को बंद रखा जाता है और इन्हें पीने का साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं होता। कई बार तो टॉयलेट में लगे नल का पानी पीना पड़ता है। खाना मिलने का यहाँ कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। खाने की क्वालिटी इंतहाई घटिया होती है। कई बार सड़े हुए अनाज का भोजन बनाकर इन्हें परोस दिया जाता है। हर साल एशिया और अफ्रीका से हज़ारों लाखों की तादाद में मज़दूर और नौकरी के लिए दुबई लोग जाते हैं, लेकिन ये मज़दूर दुबई के कवानीन से नावाकिफ़ होते हैं और छोटे से जुर्म की वजह से कई साल जेल में गुजारने पड़ते हैं। इन्हें कई तरह से टॉर्चर किया जाता है। स्पोर्ट्स के नाम पर यहाँ कैदियों को उल्टा लटका कर कोड़ों से मारा जाता है। दलील में इनके लोग कहते हैं कि यह हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। एक बार दुबई की जेल में 70 कैदियों को इस कदर बुरी तरह मारा गया कि इनके घर वाले इन्हें पहचानने ना पाए। जब आपके घर वाले आपको पहचान नहीं पाए तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। रात 10 बजे औरतों के पोर्शन में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद ना कोई औरत किसी से बात कर सकती है और ना ही कहीं आ जा सकती है। दुबई में बिल्डिंग्स इतनी तेज़ी से बनी कि यहाँ सीवरेज सिस्टम आज तक ठीक ना हो सका। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।